तो इस वीडियो का टॉपिक है कि प्राइस जब मेजर ट्रेंड के अपोजिट साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो सक्सेसफुल है और है या नहीं है वो कैसे पता लगाए, और मोमेंटम कैसे स्लो होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मोमेंटम कैसे वापस स्लो हो जाता है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं प्राइस जो है हाई टाइम फ्रेम पे मेजर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है ये, और प्राइस ने जो है यहाँ पे बॉटम क्रिएट करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, पुरानी लिक्विडिटी स्विप करी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस जो है रिट्रेस करती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, और ये 50 मिनट का कैंडल है, सॉरी चार्ट है एक्सयू का। ठीक है, तो यहाँ पे पुरानी जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस ने जो है शिफ्ट कर दी। जैसे ही होगी, हाँ, तो ये शिफ्ट करके प्राइस जो है रिटर्न हुआ। तो मेजर मेजर डाउन ट्रेंड में था, सेल से लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप करी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि मेजर डाउन ट्रेंड में है और रिवर्सल है, ऑर्डर फ्लो का रिवर्सल हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर फ्लो जो है सही में रिवर्स हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, तो प्राइस जो है उस ऑर्डर फ्लो रिवर्सल होने के लिए प्राइस को जो सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करनी पड़ेगी। ठीक, या तो मेजर इम्बैलेंस कोई होगा, ठीक है, तो उसको रीबैलेंस करके फिर प्राइस जो है रिवर्स होगा। तो मोस्टली केसेस में जो है हम सेल साइड लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी जो भी है मेजर लिक्विडिटी को स्विप करने की जो प्राइस एक्शन है उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने स्विप कर दी, उसके बाद रिवर्स हुआ। ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करने के बाद रिवर्स हुआ, ये ध्यान रखना है हमें। फिर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ में, और फिर रिट्रेस हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, प्राइस जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो या तो कंसोलिडेट होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है कंसोलिडेट। ठीक है, और फिर यहाँ से रिवर्स, फिर रिट्रेस होता है और ओटी जोन तक या तो इक्विलिब्रियम तक आता है। तो हमने देखा कि प्राइस जो है ओटी जोन तक आया, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ। ओटी जोन के हम देख सकते हैं 786 लेवल को टच करके वापस ऊपर गया। तो प्राइस जब ऐसा वापस रिटर्न ऊपर जाता है तो उसका टारगेट क्या होता है, जो हमने फिबोनाची लगाया उसका जो अपर एंड है, ठीक है, अगर बाय साइड के लिए लगाया तो अपर एंड है जो, ठीक है, उस तरफ प्राइस जो है उसको स्विप करेगा, उस वाले स्विंग हाई को प्राइस जो है स्विप करेगा। तो प्राइस को ये वाला स्विंग हाई स्विप करना था। ठीक है, लेकिन प्राइस इसको स्विप नहीं करता है, प्राइस वापस नीचे चला जाता है। हो सकता है प्राइस जो है ट्रैप्स कर रहा हो बायर्स को, इस लिक्विडिटी की ज़रूरत हो, लिक्विडिटी कम हो प्राइस के पास में, तो हो सकता है एक बार फिर प्राइस जो है इस लिक्विडिटी को टच करने से जस्ट पहले रिवर्स हो जाए। तो ऐसा हुआ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कई बार कि रिवर्स होके ओटी जोन तक आके वापस से ऊपर चला जाए और ये वाली बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है अब इस केस में क्या हुआ है कि प्राइस जो है नीचे रिटर्न आया और ओटी जोन का सपोर्ट लेके, ये ओटी जोन है, हमने ये वाला लेग जो लिया है, ठीक है, कंटिन्यूस, ये लेग कंटिन्यूस है, इस बीच में कोई स्विंग लो स्विंग हाई नहीं है। ये लेग भी देखो कंटिन्यूस है, हमने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग स्विंग लो है, तो ये वाला हमने लिया है लेग, तो हमने इसमें ये वाला लेग लिया है। ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें भी प्राइस जो है ओटी जोन तक आया है, पर ये वाला लिया हमने। तो फिर प्राइस जो है अब इस ओटी जोन को में आके इसको टच करके वापस से प्राइस जो है ये वाली बाई साइड लिक्विडिटी है उसको स्विप करेगा और इस वाली बाई साइड लिक्विडिटी को स्विप करेगा। ठीक है, तो लेकिन हम देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे इसको टच किया और ऊपर की ओर नहीं गया। ठीक है, यहाँ से प्राइस को डायरेक्ट ऊपर की ओर जाना था और ये वाली बाई साइड लिक्विडिटी स्विप करनी थी। ठीक है, तो प्राइस का यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो गया, एक तो यहाँ पे मोमेंटम स्लो हुआ, यहाँ पे ये वाले जो वो टी जोन को टच करके प्राइस को इसको बाय से लिक्विडिटी स्विप करनी थी। ठीक है, वो स्विप नहीं किया, चलो एक बार हम जो है एक एक बार का जो है टॉलरेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस वापस नीचे गया, इस वाले ओटी जोन्स को टच करके प्राइस को इस इधर मैंडेटरी ऊपर जाना चाहिए था, अगर प्राइस को सही में प्राइस जो है बुलिश हो चुकी है तो। ठीक, ऑर्डर फ्लो बुलिश हो चुका है, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है उस हिसाब से तो यहाँ पे टच करके ओटी जोन को प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस क्या करती है, यहाँ से वापस रिवर्स आ जाती है। यहाँ ओटी जोन में आया और यहाँ से रिवर्स
कर गया। अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, हमने फिर से एक फिबोनाची लगाया ओटी जोन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है इस वाले ओटी जोन को टच करके ऊपर जाती है, लेकिन इस वाली बाय सेल लिक्विडिटी को स्विप नहीं करती। इस वाली बाय सेल लिक्विडिटी को स्विप करना जरूरी है, और यहाँ से वापस नीचे आ जाती है और यहाँ पे रिवर्स में मार्केट स्ट्रक्चर स्विप कर देती है, ठीक। तो यहाँ पे बाय सेल साइड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन जो है, इससे पता लग सकता है कि प्राइस में जो है मोमेंटम नहीं है। देख सकते हैं प्राइस जो है इनके जो हाई है वो लोअर हाईज है, ठीक है। ये हाईज जो है लोअर हाई है, क्योंकि ये वाला हाई से नीचे ये वाला हाई है, और इस वाला हाई से नीचे ये वाले हाई है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है, और देख सकते हैं ये वाला हाई से ये वाला हाई नीचे है। तो इस तरह से प्राइस जो है मोमेंटम जो है स्लो कर रही है, ठीक है। और ओटी जोन का सपोर्ट लेने के बाद भी जो है प्राइस ऊपर की ओर नहीं जा पा रही। तो इसमें किस तरह का पैटर्न बन रहा है, हालांकि हम पैटर्न नहीं करते, लेकिन उससे अंदाज़ा आ जाएगा इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है। तो आदमी क्या कंफ्यूज हो जाता है, रिटेलर्स जो है कंफ्यूज हो जाता है। देखो इस तरह से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न बन रहा है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्राइस जो है यहाँ पे मोमेंटम प्राइस का जो है स्लो हो गया है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, ओटी जोन पे आया, ठीक है। ओटी जोन पे आया, वापस प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, इसको स्विप करना चाहिए, नहीं गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी, ठीक है। चलो माना मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है दो जगह पे, तो रिट्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेस किया प्राइस ने, ओटी जोन तक आया, ठीक है। अब वापस ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ से वापस रिवर्स होता है और नीचे की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है। तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न में पैटर्न के एंड में यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है बुलिश होने की जगह, ठीक है। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि 2 बार हुआ, और बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे माइनर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है एंडिंग में हो रहा है, बीच में यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो है इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने जो है बाय साइड लिक्विडिटी भी स्विप कर दी है, ठीक है। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप कर दी है। उसके बाद प्राइस ने नीचे डिस्प्लेसमेंट दिखाया और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे मोमेंटम जो ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का मोमेंटम है, ठीक है, कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ये हायर टाइम फ्रेम का मोमेंटम है, ठीक है। अभी हम 50 मिनट पे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस जो बियरिश है, और हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने जो है रिवर्सल क्रिएट किया है। हम आवरली चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आवरली चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने ये हायर टाइम फ्रेम में, हम पहले 50 मिनट पे थे, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, ओटी जोन पे आया, ठीक है। ओटी जोन को टच करके प्राइस को इसे शिफ्ट करना चाहिए था, यहाँ से नहीं किया, चलो उससे पहले वापिस से नीचे आ गया। लेकिन अब जो ये ओटी जोन हमने क्रिएट किया है, नया वाला जो लेग है, उसके ओटी जोन को प्राइस ने जब टच किया, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, इसको शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस किस तरह से बेयरिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर प्राइस क्रिएट कर रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जिसका मतलब यह है कि जो ये ऑर्डर फ्लो रिवर्सल है वो सक्सेसफुल रिवर्सल नहीं है, और प्राइस जो है मोमेंटम स्लो हो रहा है, और प्राइस कहीं कभी ना कभी प्राइस जो है नीचे आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें एनालाइज करके पता लग सकता है कि प्राइस जो है ये ऑर्डर फ्लो जो है वो और मतलब रियल में रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं ये फेक रिवर्सल तो नहीं है, ठीक है। तो ये फेक रिवर्सल जैसा बन चुका है, ठीक है, क्योंकि अब प्राइस को ऊपर जाने की जगह प्राइस नीचे जा रही है। ओटी जोन का रिस्पेक्ट तो कर रही है, ठीक है। ओटी जोन का यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, उससे ऊपर जा रही है, लेकिन ये वाली बाय ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप नहीं कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे तो ओटी जोन का जो रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर यहाँ का ये वाला लेग लगाए तो यहाँ पे ओटी जोन कहीं पड़ता है, उससे नीचे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है मोमेंटम स्लो हो रहा है प्राइस का, जो कि ऊपर जाना चाहिए था हाई टाइम फ्रेम के नैरेटिव के हिसाब से। हाई टाइम फ्रेम का नैरेटिव बुलिश बता रहा है, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो रिवर्सल जैसा दिख रहा है हाई टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम पे इसको बुलिश होना चाहिए, पर ये बुलिश नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वजह से
हमें आइडिया आ गया कि यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो गया और प्राइस यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए जाना चाहिए। और इन शॉर्ट ये भी है कि 1 आवर पे जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 आवर पे जो है मार्केट बियरिश है और फिर जो प्राइस है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर बहुत हायर टाइम फ्रेम पे जाए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाए और वीकली टाइम फ्रेम पे जाए तो प्राइस अभी भी बियरिश है और हमारा नैरेटिव जो है वो नीचे, हमारा जो लाइक हाई टाइम फ्रेम पे जो टारगेट है, डेली डेली टाइम फ्रेम पे टारगेट है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो टारगेट है वो नीचे की तरफ है, सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये जो रिवर्सल था वो 1 आवरली और 4 आवरली पे हमारा लाइक टेम्पररी रिवर्सल था, जो कि इस वाली बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था। ठीक है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी, लेकिन इसको प्राइस पहुंच नहीं पा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम स्लो दिख रहा है हमें 50 मिनट पे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। यही हम रिवर्स कर दे अगर हम सेल साइड के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अगर ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है मेजर ट्रेंड में अप साइड की ओर जा रही है, रैली कर रही है। फिर प्राइस जो है ऑर्डर फ्लो रिवर्सल के लिए प्राइस जो है बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ये रिवर्सल क्रिएट करती है ऐसा। ठीक है, और प्राइस जो है ओटी जोन तक जाना चाहिए, ये वाला जो लेग क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने ओटी जोन लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओटी जोन बनाया, ये यहाँ पे ओटी जोन को प्राइस ने टच किया। अब इस ओटी जोन को टच करके प्राइस को इस वाले सेल लिक्विडिटी को स्विप करना चाहिए, लेकिन प्राइस नहीं करता, उससे पहले ही प्राइस रिटर्न हो जाता है। वापस से ये वाला जो लेग है हमने उस पर ओटी जोन मार्क किया है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस जो है, तो प्राइस हमने फिर वापस से इस वाले लेग पे जो है ओटी जोन मार्क किया, तो यहाँ पे ओटी जोन आता है, प्राइस यहाँ से रिवर्स जाती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से रिवर्स जाती है, इस वाले को प्राइस ने यहाँ पे स्विप नहीं किया। ठीक है, और प्राइस वापस रिवर्स जाती है, ओटी जोन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेती है, प्राइस वापस से, अब प्राइस जब वापस आई है तो अब इसको ये दोनों लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए, सेल से लिक्विडिटी, लेकिन प्राइस का यहाँ से वापस रिटर्न चली जाती है और इस वाले ओटी जोन से और इस वाले लेग से भी नीचे चली जाती है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है बाय साइड की ओर। ठीक है, तो इस तरह से जो है अ, हमें लाइक मोमेंटम स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, बियरिश प्राइस नहीं रही है, प्राइस का जो मोमेंटम है वो अपसाइड की ओर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है ये जो नीचे वाली लिक्विडिटी है उसे स्विप नहीं कर रही है। ठीक है, उसे स्विप नहीं कर रही है और नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। अगर स्विप भी करे तो उसको यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस जब यहाँ से, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर जा रही है, तो प्राइस को इस वाले जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर प्राइस का सही में रिवर्सल जो है वो हो चुका है तो ठीक है, तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इस वाले बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज होना चाहिए और फिर ऊपर जाके वापस से लाइक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहिए, वापस से ओटी जोन तक आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से मार्केट मेकर बाय मॉडल क्रिएट करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है। अगर इधर हो रहा है तो यहाँ पे बॉटम बना के मार्केट मेकर बाय मॉडल हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में बनाना चाहिए। और ये वैसा ही यहाँ पे बियरिश में होना चाहिए कि प्राइस जो है इस वाले लेग के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, इस वाले स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो वापस रिटर्न जाना चाहिए ओटी जोन तक, रेजिस्टेंस लेके वापस आके वापस से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। तो इस तरह से प्राइस को हायर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। तो कभी इस तरह का हमें प्राइस एक्शन दिखे बुलिश में ऐसा और बियरिश में ऐसा, तो हमें एंटिसिपेट कर देना चाहिए कि मोमेंटम जो है स्लो है, क्योंकि प्राइस जो है अपनी लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं करी जो, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करी जो प्राइस को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, बाय सेल लिक्विडिटी लेनी चाहिए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। थैंक यू।